व्यूअर्स, वेलकम टू canibug.com। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 करने से पहले हमें ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, जो हम अभी सीखेंगे। ठीक है, देखो ग्राफ क्या होता है। ये एक लाइन होती है, ये एक लाइन होती है। ठीक है, ये लाइन है, ये हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ये एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिलते हैं ना, वो मेरा ओरिजिन होता है और ओरिजिन की वैल्यू 0 0 होती है। ठीक है, उसके बाद है कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, ये एक्स एक्सिस बनाती है, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस बनाती है। और ये जो चार पार्ट्स होते हैं ना, जो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस आपस में एक दूसरे को काट कर बनाती है, इन्हें हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये प्लेन होता है ना, ये पूरा प्लेन जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा होता है कार्टेशियन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, और ये जो लाइन होती है ना, एक्स एक्सिस वाली हमारी लाइन होती है, ये होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये वाई एक्सिस वाली लाइन होती है ना, ये होती है हमारी रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर एक्सिस। ठीक है, इसके बाद है कि ये लाइन आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे थे हम, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, इसके बाद है कि x वाली टर्म्स को, ये जो x एक्सिस है ना, जैसे ये मेरा ओरिजिन है 0। ठीक है, मुझे कोई पॉइंट शो करना है, ये x एक्सिस यहाँ पे है, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस साइड वाला x एक्सिस यानी 0 के बाद वाला x डैश, ये नेगेटिव होगा। y है, ये y यहाँ पे पॉजिटिव होगा 0 से ऊपर वाला, और 0 से नीचे वाला y नेगेटिव होगा। y डैश की वैल्यू होंगी नेगेटिव होंगी, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, x डैश की वैल्यू नेगेटिव और y डैश की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि x वाली टर्म को, जो भी x वाली टर्म होती है ना, उनको हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो y वाली टर्म्स होती है ना, उनको हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है 2 और 4 को नंबर लाइन पे, जो ये पहला टर्म होगा ना, ये मेरी x की वैल्यू होगी, और ये सेकंड टर्म होगी, नंबर होगा, ये मेरी y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो x वाली टर्म को मैं बोलूँगी एब्सिसा, और y वाली टर्म को मैं बोलूँगी ऑर्डिनेट। यानी 2 है, ये एब्सिसा है, x की वैल्यू है, 4 है, ये ऑर्डिनेट है, और y की वैल्यू। ठीक है, और x y एक साथ मिलके बनाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इनको हम एक साथ अगर बोलेंगे तो एक्स वाई क्या है, हमारे एक्स वाई हमारे कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब देखो, अब ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो एब्सिसा यानी एक्स की वैल्यू इस वाई एक्सिस पे हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, एब्सिसा ऑन एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। सेम केस होगा हमारा ऑर्डिनेट के साथ, यानी ऑर्डिनेट ऑन एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होगी, और ये y की वैल्यू x एक्सिस पे 0 होगी। उल्टा होगा, 0 कैसे होगी, देखो ये x एक्सिस है यहाँ पे, ये पूरा 0 है। ठीक है, तो y की वैल्यू
इस एक्सिस पे 0 होगी और x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होगी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बता ही दिया मैंने कि 0 0 होते हैं और ये किस पे मिलते हैं, ये O पे मिलते हैं, यानी ओरिजिन पे मिलते हैं। ठीक है, अब है एक बार और ग्राफ ड्रॉ करती हूँ मैं। अब ये x पॉजिटिव है तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, तो पहले पॉजिटिव आएगा, ये y भी पॉजिटिव है, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, ये भी पॉजिटिव आएगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होंगी दोनों पॉजिटिव होंगी। अब ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें पहले x की वैल्यू लिखेंगे, पहले x का टर्म लिखते हैं। ये x मेरा ये नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव आएगी, लेकिन y है ये मेरा पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में x है ये नेगेटिव है और y है ये भी नेगेटिव है तो दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x ये इस एक्सिस पे x प्लस होगा लेकिन y है ये नेगेटिव है। ठीक है, ये था मेरा ग्राफ पे कि ग्राफ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये थ्योरी है ये ख़त्म होती है। एब्सिसा बोलते हैं हम x की वैल्यू को, ऑर्डिनेट बोलते हैं हम y की वैल्यू को। जैसे मेरे पास एक और एग्जांपल ले लो, 5 7, पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एब्सिसा। एब्सिसा कितना है मेरा 5 और y की वैल्यू क्या होती है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कितना हो गया मेरा 7। ठीक है, होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्या है, इसमें मुझे जो मैंने पहले थ्योरी करवाई थी ना उसी का यूज़ करना है मेनली, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। देखो, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्या क्या क्वेश्चंस हैं, What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। ठीक है, Cartesian plane क्या होता है, जो भी ग्राफ मैं ड्रॉ करती हूँ, ये मेरी हॉरिजेंटल लाइन है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वर्टिकल लाइन है यानी वाई एक्सिस है। मुझे क्या करना है, मुझे इस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस के जो नाम बताने हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम, नेम क्या होते हैं। तो देखो, हमने थ्योरी की थी पहले, यहाँ पे थ्योरी की थी, तब मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस। ठीक है, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस हो गया मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया मेरा क्या हो गया, रेक्टेंगुलर एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन होती है, यानी हॉरिजेंटल लाइन का नाम है कोऑर्डिनेट एक्सिस और वाई एक्सिस होती है वर्टिकल लाइन और वर्टिकल लाइन का नाम है रेक्टेंगुलर एक्सिस। क्वेश्चन में यही पूछा था बस। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये जो दो लाइंस हैं, ये जो प्लेन बनाती हैं, इन प्लेन्स के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये दो लाइन होती हैं, ये इस पूरे ग्राफ को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो व्हाट इज़ द नेम, नेम क्या है इन 4 के, इनके नाम हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं और इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजन। ठीक है, यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0 0 होती है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है और हम इसको बोलते हैं ओरिजन। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। ठीक है, फिगर दिख रहा है आपको, होप अच्छे से दिख रहा होगा कि मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर रखा है।
तो देखो अब मुझे क्या बताना है, फर्स्ट अपनी बुक निकाल लो और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो। क्या है फर्स्ट पार्ट में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी पॉइंट कहाँ पे है मेरा, ये है मेरा बी पॉइंट। मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये मेरी ब्रैकेट है, ये x का टर्म होता है, ये y का टर्म होता है, और इस पूरे x y के टर्म को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इंट्रोडक्शन में बताया था जैसा कि मैंने, ठीक है। तो मुझे b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। ये मेरा x एक्सिस है, ये x डैश, ये है मेरा x, ये y डैश, ये है y, और यहाँ पे ये है ओरिजिन 0 0। तो मुझे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं। तो बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, -5। तो मैं लिख लूँगी, पहले लिखूँगी -5 कोमा लगा के। फिर मुझे एक्स की वैल्यू लिखनी है। एक्स की वैल्यू कितनी है बी पॉइंट पे, एक्स की वैल्यू है 2। तो अब मैं लिखूँगी 2। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब मेरा सेकंड पार्ट है, मुझे क्या बताना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी पॉइंट है, सी पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा सी पॉइंट। मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस ये है मेरा, तो सी एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, 5 पे। तो पहले मैं क्या लिखूँगी, पहले मैं 5 लिखूँगी, कोमा लगाऊंगी, फिर y की वैल्यू लिखूँगी। सी y को कहाँ पे टच कर रहा है, -5 पे। तो ये हो गया मेरा 5 और -5, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। ये जो दो पॉइंट्स है, ये कौन से कोऑर्डिनेट को बता रहे हैं हमें, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कौन से पॉइंट को बता रहे हैं, -3 यानी ये -3 एक्स की वैल्यू हो गई, और ये -5 यानी ये -5 मेरी y की वैल्यू होगी। अब x देखो -3 कहाँ पे, माइनस के x तो यहाँ पे होते हैं, ये रहा -3, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है, -5। y -5 कहाँ पे है, देखो y -5 यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, -3 यहाँ से यहाँ आ रहा है और -5 यहाँ से यहाँ आ रहा है। ये किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं ई पॉइंट पे। तो थर्ड का मेरा आंसर हो गया ई पॉइंट, ठीक है। अब है मेरा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट में क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। दो कोऑर्डिनेट है मेरे पास, एक 2 है, एक -4 है। 2x है और -4 y की वैल्यू है, ठीक है। 2x ये पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव यहाँ पे है, तो ये एक पॉइंट ये रहा। दूसरा y -4, y -4 यहाँ पे होता है, तो y -4 ये रहा। ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं आपस में, ये मिल रहे हैं पॉइंट G पे, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट का मेरा आंसर हो गया पॉइंट G। मुझे ये बताने थे कि 2 और -4 कोऑर्डिनेट से ये कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो बता दिया पॉइंट G पे मिल रहे हैं ये, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है मेरा, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। पॉइंट D ये रहा मेरा पॉइंट D, इसका एब्सिसा बताना है। जो x एक्सिस की वैल्यू होती है वो मेरी होती है एब्सिसा, ठीक है। और जो y एक्सिस की वैल्यू होती है वो होती है मेरी ऑर्डिनेट, ठीक है। यानी कि अगर ये ब्रैकेट है तो पहला और ये सेकंड टर्म, दो टर्म होते हैं। पहला टर्म मेरा एब्सिसा होता है x की वैल्यू, दूसरा टर्म मेरा ऑर्डिनेट होता है y की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे d का क्या बताना है, d का एब्सिसा बताना है, यानी x की वैल्यू। d x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, 6, तो इसका एब्सिसा क्या हो गया, 6, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। पॉइंट H कहाँ पे है, ये रहा मेरा पॉइंट H। ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है -3, तो ये हो गया मेरा -3 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। पॉइंट L कहाँ पे है, पॉइंट L
सॉरी, ये और आगे जाएगा 1 2 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। जहाँ पे ये 5 पे मिल रहा है ये पॉइंट है मेरा L, ठीक है। यहाँ पे ये 5 है, ये पॉइंट है मेरा L। तो मुझे क्या बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, पॉइंट L के कोऑर्डिनेट। L पे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, ये x तो मेरा ये है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे बताना है, यहाँ पे x कितना होता है 0, ठीक है। y कोऑर्डिनेट है ये, y कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 5, तो ये आ गई मेरी 0 और 5, ठीक है। x एक्सिस पे ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, उल्टा होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अगला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। पॉइंट M कहाँ पे है मेरा, पॉइंट M है ये, ठीक है। यानी ये है मेरा पॉइंट M। मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, तो इस पे y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो y की जगह तो 0 पुट कर दूँ मैं। और x की वैल्यू कितनी, ये -1 -2, ये है -3, तो ये होगी -3 और 0, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।